हेलो नमस्कार हमारे छोटे प्यारे भाई बहन लोग सभी को हमारे तरफ से सरस्वती माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग हिंदी एक ही मॉडल पेपर्स लेकर आए हैं 2024 से, जो एग्ज़ाम में पूछेगा। इसमें भी 40 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें भी 1.5 घंटा का जो समय होगा। ठीक है, कौन सा विषय का है? तो हिंदी। हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग के पैसेज में देखकर ही क्या करेगा, आंसर खोज को देना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही आसान विषय है, अच्छा विषय है नंबर उठाने का। इसलिए चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को जानेंगे। सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पर। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कुछ नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्यौहार के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय खेत लहराने लगता है, किसके कटाई का आरंभ होती है तो किसानी के मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसी तरह महापुरुषों की याद मनाए जाने वाले त्यौहार में से हमारे मन को देशभक्ति का गौरव का भावना स्वरूप इसको क्या करना है आपको लोग, ये पूरा पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में से देखिए। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहराने लगता है? नववर्ष के या नववर्ष के बीतने के? तब अभी हम पढ़ रहे हैं कि नववर्ष के आगमन के मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। क्या होता है? तो शुरुआत होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे बनाते हैं? कठोरता के साथ, हर्षोल्लास के साथ। तो हम लोग जानबे करते पूरा हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं, यानी कि पूरा खुशी के साथ हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आप लोग अपने हिंदी में 40 में 40 मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गद्यांश के सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या माना जाए? तो देश का त्यौहार, हमारे त्यौहार या त्यौहारों का महत्व। तो इसमें हम लोग को जो बताया गया है, हम लोग त्यौहार का महत्व बताया कि हम लोग के त्यौहार का महत्व क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, त्यौहारों का महत्व। प्रफुल्लित शब्द का परिवाची होगा तो कौन होगा? खुशी से होना। हम जानते हैं कि खुशी से अगर कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो उसका उसी का परिभाषित शब्द किसका है? प्रफुल्लित का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट का है कि इसको पढ़कर आप 5 से 8 तक की सही वे कर। पक्षी और बादल ये भगवान की डाकिया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश के को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी इलाही चिट्ठी। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते, हम केवल यहाँ आकरते कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती। आने की मेरा क्या है? कविता है। ठीक है, इसी को हम लोग समझेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को जानेंगे। पक्षी और बादल को किस रूप को बतला रहा गया? डाकिया या धरती या खुशबू या देश को? तो हम लोग डाकिया के जानबे करते पक्षी या बादल किसके बतला रहा है? तो अभी हम पढ़ें तो डाकिया के बारे में बतला रहा है। किसके बारे में? डाकिया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर? एक देश से दूसरे देश महादेश कौन जाते हैं? फूल या पत्ते, पेड़ पौधे, पहाड़ या पानी या पक्षी और बादल? तो अभी जानबे काफ़ी पढ़ चुके हैं तो इसमें किसी पक्षी के बारे में बात कर रहा है। तो ये मेरा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, पक्षी और बादल। ठीक है, इस तरह हम लोग अगर जानेंगे अभी कुछ दिन के बाद हम आप लोग को ये बतलाएंगे कि ऑप्शन देखकर कैसे हम लोग सही टिक कर सकते हैं। जो ऑप्शन नहीं है, हम लोग नहीं जान रहे, फिर भी हम लोग कैसे जानेंगे कि वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वेट कीजिए 1-2 दिन आप। सरस्वती पूजा बाद हम ये जरूर करेंगे आप लोग के लिए। सुगंध में कौन सा उपसर्ग होता है? सुगंध में जो है वो कौन सा उपसर्ग है? स्व या सु या स्व या स? तो ऑप्शन नंबर सु तो मेरा जानवी कर रहे हैं तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, पगहांस का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? प्रकृति के संवाहक, देश का या महादेश, पानी या पहाड़? तो इसको प्रकृति का बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के बारे में बतला रहा है। संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे करें? संख्यावाचक में जान रहे हैं कि ये गिनती के बारे में बताता है। तो लाल टोपी तो मेरा है नहीं, गोल चश्मा भी नहीं है, अच्छा आदमी भी नहीं है, तो इसमें क्या हो सकता है? 2 बेल। 2 बेल के आने की संख्यावाचक सर्वनाम उसे विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संख्या के बारे में बतला है। तो 2 बेल बतला रहा है। ठीक है, टोपी बतला रहा है लेकिन 2 टोपी नहीं बतला रहा है, उसी टोपी बतला रहा है।
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? 2 बेल। इसमें संख्या के बारे में बतला रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विज्ञान शब्द पे ई के प्रत्यय लगाने से क्या नया शब्द बनेगा? तो हम लोग जानते हैं विज्ञानी नहीं होता कभी, वैज्ञानिक नहीं, तो कच्ची बोला ई की मात्रा, तो ई की मात्रा देखो हम लोग के ए होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा? सरल वाक्य के मतलब होता है, ठीक है, तो सरल वाक्य मतलब जोर जोर से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है। मोहन ने कहा कि वर्षा कल होगी, वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है? सरल वाक्य, यानी कि बहुत आसानी से जो वाक्य बन जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर ए होगा, जो हमको कहा ना वर्षा हो रही है लेकिन जोर जोर से वर्षा हो रही है। ठीक है, ये सब क्या होगा? मिक्स वाक्य हो गया, ऑप्शन नंबर बी सी। इनमें से किस वाक्यकर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किया है? शिक्षक ने कहा, उसने खाना खा रही थी, मोहन ने बाजार गया था, सीता ने भजन गा रही थी। यानी कि सीता ने तब जाने शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने कहा, इसलिए कर्ता ने का प्रयोग लगाया। ठीक है, निम्नलिखित में से सकार का विलोम क्या है? सकार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तो निराकार। ठीक है, सकार का निराकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ का चेत है। कड़वा प्रतिरोध करना, कड़वा प्रतिरोध नहीं करना, कोई प्रतिरोध नहीं करना, थोड़ा प्रतिरोध करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कड़वा प्रतिरोध करना। ठीक है, लड़ाई मुंहतोड़ जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन? एक वचन के मतलब एक वचन उसे कहते हैं जो एक समूह का बोध होता है, बहुवचन जो एक से अधिक का बोध होता है। ठीक है, तो आंसू, प्राण, दर्शन, आकाश। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? तो होगा मेरा डी होगा। कौन होगा? डी। आकाश तो मेरा एक ही है, प्राण तो बहुत सारा होता है, दर्शन भी बहुत हम लोग मंदिर में कर सकते हैं, बहुत पूजा पाठ कर सकते हैं, आंसू हम लोग को बहुत पी सकते हैं, लेकिन आकाश क्या है? एक ही है, इसलिए इसमें एक वचन का कहा गया है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? अभिवादन, दिनांक, पता या विषय। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक जो उसे कहते हैं जो ऑफिशियल हो, अनौपचारिक उसे कहते हैं जो अनऑफिशियल, यानी कि जो अपने रिलेशन किसी अभिवादन इसमें होगा। ठीक है, तो जानबे करते हैं ऑफिशियल में पता भी लिखाता है, विषय भी लिखाता है, दिनांक भी लिखाता है, लेकिन अभिवादन नहीं लिखाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निबंध लेखन का अंतिम चरण को क्या कहते हैं? आरंभ या मध्य या उपसंहार या विस्तार। आने की क्या बोला है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसमें हम लोग जो है उपसंहार कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संवाद में कौन सा अंश आवश्यक होते हैं? केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, नाम, भाषा, स्थान या गतिविधि। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या हम लोग का नाम भी बतलाता है संवाद, भाषा भी बतलाता है, स्थान बताता है और गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे बुक एक कविता की और। एक काले माठे वाली चतुर चिड़िया सफेद पंखों के झपाटे मारे फौरन, टूटी पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली के दबा कर उड़ती गगन में। ये हम लोग का इसी के माध्यम से भी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर? चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? चिड़िया का जो माथे का जो रंग है वो कैसा है? काला, पीला या सफ़ेद या हरा। तो हम लोग कैसा पढ़ें? काला। ठीक है, कवि ने चतुर किसे कहा है? मछली को, चिड़िया को। तो हम लोग भी पढ़ चुके हैं, तो किसको बोला है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसी बीच में चिड़िया की बात, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? दौड़कर या गोता लगाकर या डुबकी लगाकर या झपाटे मारकर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, झपाटे मारकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गगन का परिवाची कौन नहीं होगा? आकाश, नभ, वसुधा या आसमान। तो इसमें कौन नहीं होगा? तो वसुधा, ऑप्शन नंबर सी।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में चलते हैं। सखियाँ एवं शब्द पाद के आधार पर दिए गए पदों को उनको तत्सम रूप से दिए गए इनमें से गलत विकल्प को चयन करें। पाखा पक्षी, पशु पक्षी, अनंत अनंत, निरपद। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। कौन होगा? ए, क्योंकि गलत है, पशु का पक्षी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए गलत है। वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य सही होगा? ठीक है, वाक्य के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बुक से, केदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? श्री कृष्ण की ओर, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, केदी की ओर या कोयल की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेघा आय कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? तो युवक का या युक्ति का या पाहुन का या फिर नदी का? तो युक्ति का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 27 से 30 तक हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इसमें पढ़ के आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। गधा कैसी प्राणी है? हिंसक या सहनशीलता या क्रोधी? तो हम लोग जानते करते हैं गधा जो होता है वो सहनशीलता होता है, कितना उसको गधा गधे कितना ला दीजिएगा, बोझ दीजिए उस पर, लेकिन वो अखरता नहीं, इसलिए वो सहनशीलता बहुत ज़्यादा सहने का क्षमता है उसमें अंदर। ऑप्शन नंबर बी। गधे में ऋषि मुनियों के कौन सा गुण पाया गया? सुख दुख का साम भाव करने रखना, योग साधन रखना, परोपकार करना या, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सुख दुख और साध भाव पैदा करना। गधे को आदमी क्या समझता है? होशियार, बेवकूफ़ या लाचार या कमज़ोर? तो गधे को जो लोग समझता है वो बेवकूफ़ समझता है। क्या समझता है? बेवकूफ़। गधांश के अनुसार विषाद का अर्थ क्या होता है? सुख, खुशी, दुख, गुनी? तो दुख समझता है। क्या क्या समझता है? दुख। लसा की ओर पाठ के लेखक सयात्री का नाम क्या था? सुमति, नमरो, नमसे, जागीरदार, समाधिगिरी, एक क्या था? तो ऑप्शन नंबर जो है ये, अब आगे आप लोग के बुक से आ गया, बुक से आप लोग के दे रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सुमति। सवाले सपनों की याद, सवाले सपनों की याद में, सवाले सपनों की याद में वेली कहाँ स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, केरल में, झारखंड में? तो ऑप्शन नंबर केरल में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मेना का सहानुभूति दिखलाई थी? जनरल आउटरम, सर टॉमस हे, लॉर्ड मिंटो, जेम्स फिलिप? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सर टॉमस है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार वर्मा, महादेवी वर्मा की उसकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या गीता? तो उसको क्या सिखाया? तो पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पास से ली गई है? दो बेलों की कथा? ये तो नहीं, ये तो जानवे कथा। टोपी के कीमती रहा है कैसे? प्रेमचंद के फटे जूते, जूते के बारे में बोला, इसलिए मेरा जूता ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नानी अपने पति के मित्र प्यारे लाल की अपनी पुत्री के लिए कैसा ढूंढने का आग्रह किया था? वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही या शिक्षक? तो कैसा ढूंढा था? तो आज़ादी की सिपाही यानी कि फौजी। रीढ़ की हड्डी एकांकी रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र मथुरा, शमशेर बहादुर सिंह? तो ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र मथुर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? उमा, प्रेम, रमा या सीमा? तो हम लोग जानते हैं उमा नाम है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग कहानी अगर पढ़ ले होंगे तो आप लोग आराम से वीडियो देख भी सकते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं। अगर कहानी याद रहा तो आप लोग कोई भी हिंदी का क्वेश्चन अपने से आप बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बात का विस्थापन का दर्द है? रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरतें, माटी वाली, किस तरह के आखिरकार में हिंदी में आया हूँ?
तो ऑप्शन नंबर सी माटी वाले। माटी वाले पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए टिहरी, ऑप्शन नंबर ए टिहरी। ठीक है, चलिए आज आप लोग के हम 40 क्वेश्चन आप लोग के बता दिए। आप 40 क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप लोग 40 से 40 मार्क्स उठा के आएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।